मैं हूँ प्रीति। वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। 2021 में आई वो 13 फिल्में जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2020 का एक्सटेंड वर्जन 2021 फिल्मों के लिहाज से बहुत अच्छा साल नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय तक थिएटर्स बंद रहे। जब छिटपुट तरीके से खुलने शुरू हुए तो फिल्में वहां उतरनी शुरू हुई, मगर उन फिल्मों को उम्मीद के मुताबिक दर्शक नसीब नहीं हुए। ऐसे में बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कई फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म का रास्ता लेना पड़ा। साल की आखिरी तिमाही में फिल्म बिजनेस वापसी पटरी पर आनी शुरू हुई। लोग कोविड के डर से उभर कर वापस सिनेमा घरों में आने को तैयार हुए। अब साल खत्म हो चुका है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि पिछले साल में इंडिया की सबसे कमाऊ फिल्मों के बारे में जो थिएटिकल रिलीज हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म मास्टर की। फिल्म मास्टर 13 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था लोकेश कनगराज द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए जोसेफ विजय, विजय सेतुपति, मालविका मोहनन। हमारे लिस्ट की पहली फिल्म है मास्टर। ये साल 2021 की पहली बड़ी फिल्म थी जो सीधे सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये बात है कोविड की पहली और दूसरी लहर के बीच की, जब अधिकतर थिएटर्स 50% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे। ऐसे में 135 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस तमिल फिल्म ने दुनिया भर से 225 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से 178 करोड़ रुपए मास्टर ने सिर्फ इंडिया से कमाए। फिल्म की इस धुआंधार कमाई की सबसे बड़ी वजह थे सुपरस्टार थलपति विजय। मास्टर में उनकी लड़ाई होनी थी विजय सेतुपति से। इस चीज ने फिल्म को एक्स्ट्रा माइलेज दी है। तो दूसरे नंबर पर है फिल्म सूर्यवंशी। फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था रोहित शेट्टी द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ, अभिमन्यु सिंह। सूर्यवंशी को 160 करोड़ के मोटे बजट पर बनाया गया था। प्रिंट और पब्लिसिटी मिलाकर बजट पहुंचा 180 करोड़ के करीब, लेकिन कोरोना के कारण फिल्म 1.5 साल तक रोकी गई। रोकने से 20 करोड़ की लागत एक्स्ट्रा पड़ी, मतलब टोटल बजट हुआ 200 करोड़ रुपए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए सूर्यवंशी का सफल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद रिलीज होने वाली पहली बिग हिट बॉलीवुड फिल्म थी। इस खबर के लिखे जाने तक सूर्यवंशी ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 195 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म अब तक 260 करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुकी है। सूर्यवंशी को लेकर पब्लिक में काफी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार किसी फिल्म पर गठजोड़ कर रहे थे। प्लस अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे दो बोनाफाइड सुपरस्टार को एक साथ स्क्रीन पर देखने को भी लोगों में तलब थी। ऐसे में खराब और एवरेज रिव्यू के बावजूद ने फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े। अब तक सूर्यवंशी साल 2021 की सबसे सक्सेसफुल फिल्म है। तो तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं रूही फिल्म। फिल्म रूही 11 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था हार्दिक मेहता द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए जानवी कपूर, राजकुमार राव, वरुण शर्मा। रूही की थिएटिकल रिलीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम था, क्योंकि उससे पहले कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को सिनेमा घर में उतारने को तैयार नहीं था, क्योंकि पब्लिक आ नहीं रही थी। मगर रूही इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, इसीलिए रिस्क भी उतना बड़ा नहीं था। 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मेस ऑफ अ फिल्म ने भारतीय टिकट खिड़की से 30.25 करोड़ रुपए कमा लिए। रूही ने देश और दुनिया मिलाकर 30.33 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो कि छोटे बजट के फिल्म के लिए ठीक ठाक बिजनेस था। नॉर्मल कंडीशन में ये आंकड़ा जाहिर तौर पर इससे बड़ा होता। अब हम बात करते हैं कि ये फिल्म हिट हुई कैसे। जो आयुष्मान खुराना ने किया वही चीज दिनेश विजन की मेडॉक फिल्म्स कर रही है। एक टैबू सब्जेक्ट उठाया, उसे ह्यूमर में लपटे और एक कायदे के मैसेज के साथ पब्लिक के सामने रख दिया। रूही ने जितने भी पैसे कमाए खाली अपने कंटेंट के दम पे कमाए। लोगों को फिल्म देखने में मजा आया,
लोग पेंडेमिक की वजह से घरों में रहकर चट गए थे। ऐसे में उन्हें एक फनी फिल्म का इंतजार था जो रूही के तौर पर उन्हें मिल गया। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ। अंतिम फिल्म 26 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था महेश मंजेकर द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए आयुष शर्मा, सलमान खान, महिमा मकवाना, सचिन खेड़ेकर। अंतिम को 35 करोड़ रुपए के मॉडेस्ट बजट पर बनाया गया था। इससे कुल बजट हो गया 45 करोड़ रुपए, मगर फिल्म को वैसा रिस्पांस नहीं मिला जिसकी मेकर्स को उम्मीद थी। इसने इंडिया में 38.97 करोड़ कमाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 58.25 करोड़ रुपए। फिल्म ने टिकट खिड़की से लगात निकाल ली। फिल्म अंतिम को क्लीन हिट मानने में फिल्म ट्रेड को हिचकिचाहट होगी, मगर कोई सुपरस्टार खुद फिल्म में दिख रहा हो, वह ही उसका प्रोड्यूसर भी हो, तो बाकी सारा काम पीआर संभाल लेता है। अंतिम जितनी भी देखी गई उसकी मुख्य वजह है मुर्शी पैटर्न। ये उसी मराठी फिल्म का नाम है जिसकी रीमेक अंतिम है। दर्शकों को थिएटर तक लाने वाली दूसरी वजह है महेश मंजेकर का दोबारा कोई गैंगस्टर मूवी डायरेक्ट करना। ये फिल्म बेसिकली सलमान खान ने अपनी बहन के पति आयुष शर्मा को री लॉन्च करने के मकसद से बनाई थी। क्योंकि आयुष का खास बॉक्स ऑफिस पर पुल नहीं है, इसलिए सलमान खुद फिल्म का हिस्सा बने, और जिस फिल्म में सलमान होते हैं वो पब्लिक को देखनी ही होती है। तो 5वें नंबर पर हम बात करते हैं फिल्म बेल बॉटम की। बेल बॉटम 19 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था रंजीत एम तिवारी जी द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए अक्षय कुमार, लारा दत्ता, वानी कपूर, हुमा कुरैशी। बेल बॉटम वो फिल्म थी जो लॉकडाउन में शूट हुई और सिनेमा घर खुलने के बाद सबसे पहले रिलीज हुई। प्रोडक्शन कास्ट 50 करोड़ रुपए, प्रिंट और पब्लिसिटी के 10 करोड़ मिलाकर टोटल बजट रहा 60 करोड़ रुपए। इसमें अक्षय की फीस शामिल नहीं है। अक्षय अब फिल्मों से रेवेन्यू शेयरिंग मेथड से जुड़ते हैं, यानी फिल्म की कमाई का एक हिस्सा उनको मिलता है। बेल बॉटम ने इंडिया से 33 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 50 से 55 करोड़ रुपए के बीच। अक्षय कुमार प्लस स्पाई थ्रिलर जॉनर ये हमेशा से सबसे इंटरेस्टिंग रहा, मगर अंडररेटेड कॉम्बो भी रहा है। अब अक्षय सुपरस्टार का रुताब रखते हैं। लोग उनके नाम पर उनकी फिल्म देखने जाते हैं, मगर बेल बॉटम ऐसे वक्त में रिलीज हुई जब पब्लिक कोरोना की आवाजाही से डरी हुई थी। एट लास्ट फिल्म एवरेज ग्रॉसर साबित हुई। अब 6वें नंबर पर हम बात करते हैं फिल्म पुष्पा की। फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था सुकुमार द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फाहद फाजिल। फिल्म पुष्पा का बजट 180 से 200 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। इसमें प्रिंट पब्लिसिटी कास्ट भी शामिल है। मेकर्स के मुताबिक पहले 7 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 229 करोड़ कमा लिए हैं। इसमें से 154 करोड़ इंडिया से कमाए हैं। इसमें फिल्म के हिंदी वर्जन का योगदान रहा 26.14 करोड़ रुपए का। कमाल की बात यह है कि पुष्पा ने पहले और दूसरे दिन से ज्यादा कमाई 5वें दिन की है। पुष्पा शॉर्ट सक्सेसफुल फिल्म के तौर पर देखी जा रही है। इसके पीछे की वजह है अल्लू अर्जुन। अर्जुन पहली बार किसी पैन इंडिया लेवल पर बनी फिल्म में नजर आ रहे हैं। प्लस पुष्पा प्रॉपर मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसे पब्लिक एंजॉय कर रही है। इसका क्रेडिट जाता है फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार को। तो 7वें नंबर पर हम बात करते हैं फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी। चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म 10 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया गया था अभिषेक कपूर द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए आयुष्मान खुराना, वानी कपूर। चंडीगढ़ करे आशिकी 30 करोड़ के बजट पर बनी थी। प्रिंट और पब्लिसिटी कास्ट रहा 10 करोड़ रुपए। अब तक ये फिल्म इंडिया सिनेमा घरों से 28.50 करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुकी है। हालांकि ये उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि आयुष्मान ने पिछले दिनों एक के बाद एक हिट फिल्में दी है। ऐसे में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा तो जरूर छुएगी, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।
कमाई देखते हुए इसे बॉक्स ऑफिस के लिहाज से सफल फिल्म नहीं कहा जा सकता। हालांकि आजकल फिल्में अलग अलग तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ऐसे में उनकी लागत निकल आती है जो प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होने देती। आपको बता दें कि चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म में वानी कपूर ने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया है। तो 8वें नंबर पर हम बात करते हैं फिल्म तड़प की। फिल्म तड़प 3 दिसंबर 2021 को रिलीज की गई थी, जिसे डायरेक्ट किया था मिलन लुथारिया जी ने, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए आहान शेट्टी, तारा सुतारिया, सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा। तड़प को 18 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। 60 करोड़ प्रमोशन पर खर्च किए गए। 25 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर से 33.90 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। भारतीय टिकट खिड़की पर इस फिल्म ने 26.11 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तड़प को एवरेज ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में रखा जा सकता है। इसकी सफलता के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी XR100। तड़प इसी तेलुगु फिल्मों की ऑफिशियल रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म बड़ी ही हिट रही थी। दूसरी वजह है आहान शेट्टी। आहान के लॉन्च की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, ऐसे में पब्लिक के बीच उनके नाम का काफी शोर हो चुका था। ट्रेलर काफी ही बढ़िया था, जिसने फिल्म को एक्स्ट्रा और जेन्युइन माइलेज दी। अब बात करते हैं फिल्म F9 की। फिल्म F9 2 सितंबर 2021 को रिलीज की गई थी, जिसे दर्शाया गया था जस्टिन लिंग द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए विन डीजल, मिशेल रोड्रिगेज, लुडिक्रिक्स जॉन सीना, चार्ली थेरॉन। $200 मिलियन यानी तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से ऊपर के बजट में बनी F9 ने दुनिया भर से 54,000 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्ट किया। इंडिया में इस फिल्म की कमाई रही 14.25 करोड़ रुपए। ये बात की बात है जब महाराष्ट्र में सिनेमा घर बंद चल रहे थे। इस फिल्म को दुनिया भर में सिर्फ एक ही वजह से देखा गया, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्म थी। इस फ्रेंचाइजी की फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब देश भर के सारे थिएटर्स खुले भी ना थे, तब भी इसने 14 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार किया। तो अब बात करते हैं फिल्म शांग-ची एंड लेजेंड ऑफ द टेन किंग की। ये फिल्म 3 सितंबर 2021 को रिलीज की गई थी, जिसे दर्शाया गया था डेस्टिन डेनियल क्रेटिन द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखने को मिले शिमुली, अक्वाफीना, फालक चेन, टोनी लियोंग। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 25वीं फिल्म शांग-ची 1100 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर के बजट पर बनी थी। इस फिल्म ने दुनिया भर से $400 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस किया, जबकि ये फिल्म चाइना में रिलीज नहीं हो पाई थी। इंडिया में इस फिल्म की कमाई रही 24 करोड़ रुपए। मार्वल की फिल्म होना अपने आप में एक इंट्रो है। इस कॉमर्स और उस पर बनी बहुत कम ही फिल्म है जिन्होंने कमाई नहीं की। 30 पर शांग-ची मार्वल की पहली फिल्मों से कई मायनों में अलग थी। पहली बार चीनी एशियाई मुल्क का कोई स्टार मार्वल की फिल्म में टाइटल कैरेक्टर प्ले कर रहा था। समीक्षाओं ने माना कि ब्लैक पैंथर के बाद शांग-ची मार्वल की बेस्ट क्रिएशन में से एक है। तो अब बात करते हैं फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म 24 मार्च 2021 को रिलीज की गई थी, जिसे दर्शाया गया था एडम विंगगार्ड द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखे गए अलेक्जेंडर सर्सक्राइगार्ड, मिली बॉबी ब्राउन, रेबेका हॉल। मॉन्स्टर वर्ष की चौथी फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट पर बनाया गया था। कोविड आउटब्रेक के बावजूद इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 4067.8 मिलियन यानी तकरीबन 3521 करोड़ रुपए कमाए। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 46.58 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। गॉडजिला फ्रेंचाइजी को दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। इसी का नतीजा रहा कि फिल्म को दुनिया भर में देखा गया। सुपर हीरो या मॉन्स्टर फिल्मों से बहुत बेहतर कंटेंट की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसे में कोई फिल्म आती है जो आपको चौंका देती है। वर्ल्ड ऑफ माउथ से उसके दर्शकों की संख्या बढ़ने लगती है। कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला के साथ भी यही हुआ। तो अब बात करते हैं फिल्म इंटरनल की। फिल्म इंटरनल 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे दर्शाया गया था कालो जाहो द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखने को मिले रिचर्ड मैडन, एलिजेना जोली, सलमा हायक, गोमा चान।
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 26वीं फिल्म इंटरनल को तकरीबन 1600 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने दुनिया भर से $300 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्ट किया। इंटरनल का इंडिया कलेक्शन रहा 34.72 करोड़ रुपए, जो कि मार्वल फिल्म के लिहाज से काफी कम थी। इंटरनल की सफलता में सबसे बड़ा रोल रहा अमेरिका से बाहर की ऑडियंस का। $300 मिलियन में से इस फिल्म ने $176 मिलियन अमेरिका के बाहर से कमाए थे। इंटरनल को डोमेस्टिक कलेक्शन कुछ $123 मिलियन के आसपास रहा था। लोगों ने इस फिल्म को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक नए युग की शुरुआत की तरह देखा, मगर ये शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। तो अब बात करते हैं फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसे दर्शाया गया था जॉन वॉट्स द्वारा, जिसमें स्टार कास्ट देखने को मिले टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैगवायर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जेंटालिया। MCU से आने वाली स्पाइडरमैन सीरीज की तीसरी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम को 1500 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया था। इस फिल्म के रिलीज होते ही पहले हफ्ते में ही दुनिया भर से 6000 करोड़ की कमाई कर ली थी, जबकि इसका चीन में रिलीज होना बाकी है। इंडिया से स्पाइडरमैन नो वे होम ने अब तक 148 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया में ये फिल्म 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी छू सकती है। स्पाइडरमैन हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा सुपर हीरो रहा है, खासकर टीनेज ऑडियंस के लिए। इस फिल्म को लेकर इतना बजट इसीलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि इसमें टॉम हॉलैंड के साथ टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के भी नजर आने की खबर थी। 3 एक्टर जिन्होंने स्पाइडरमैन का रोल किया है, उन्हें एक ही फिल्म में देखने के लिए जनता पगलाई बैठी थी। फिल्म रिलीज हुई, छप्पर फाड़ कमाई कर डाली। ये तो हो गई वे फिल्में जिन्हें थिएटर्स में उठने का मौका मिला, मगर पिछले साल कई ऐसी बड़ी फिल्में रही जो सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को दर्शकों तक पहुंचाने का जरिया बनाया। इसमें इंडिया के तमाम सुपरस्टार की फिल्मों के नाम भी शामिल है, जैसे सलमान खान की राधे से लेकर अजय देवगन की बूझ द प्राइड ऑफ इंडिया, अक्षय कुमार की अतरंगी रे, अभिषेक बच्चन की द बिग बुल, फरहान अख्तर की तूफान, सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह और विकी कौशल की सरदार उद्दम जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों से उम्मीद थी कि ये बड़े पर्दे पर सफलता के नए झंडे गाड़ेगी। वह तो संभव नहीं हो पाया, मगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इन्हें बड़ी संख्या में देखा गया।